दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वे कौन लोग हैं, कौन हैं वे लोग जो बिहार में राहुल गांधी के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। राहुल गांधी का सपना यानी आप याद कीजिए, विगत 6 महीना पहले बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इस विधानसभा चुनाव के लिए पिछले साल भर से राहुल गांधी तैयारी कर रहे थे। बिहार में लगातार तैयारी हो रही थी। सबसे पहले बिहार में राहुल गांधी ने एक समीकरण नया बनाने का प्रयास किया बिहार में, तब जब 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद राहुल गांधी बिहार के पहुंचे और बिहार पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहला काम क्या किया? राहुल गांधी ने सबसे पहला काम यह किया दोस्तों कि दलित और मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं को पार्टी के अंदर शामिल कराया, चाहे वो अली अनवर अंसारी हो, पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता, या फिर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी हो। ये दोनों जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता थे और इन दोनों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने में सफल हुए राहुल गांधी। उसके बाद राहुल गांधी का दूसरा दौरा 1 ही महीने बाद हुआ। राहुल गांधी बिहार आए और कांग्रेस पार्टी के पारसी समाज के, दलित समाज के बड़े नेता रहे जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि मनाने के लिए राहुल गांधी बिहार का दौरा किए। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण समाज के अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित राजेश कुमार राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा का आयोजन कराया। उसके बाद लगातार राहुल गांधी दलित छात्रों के साथ दलित छात्रावासों में जाकर संविधान पर लगातार बहस का आयोजन करते रहे। राहुल गांधी का मकसद एकमात्र था बिहार में कांग्रेस पार्टी का फिर से पुनरुत्थान। जो कांग्रेस पार्टी जो 1990 तक सत्ता में लगातार रहा करती थी, वो कांग्रेस पार्टी जो विगत 35 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवारी करते करते इतनी कमजोर हो चुकी थी जिसका अपना बिहार में कोई अस्तित्व नहीं बचा था, उस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी के पुराने समीकरण के आधार पर एक बार पुनर्जीवित करना चाहते थे। पुराना समीकरण यानी दलित, मुसलमान और साथ में सवर्ण। लेकिन सवर्णों के बदले कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था कि सवर्णों के बदले अति पिछड़ों और पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने का, मतलब दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा का एक नया कॉम्बिनेशन बनाना। लोगों ने सोचा कि यह निशाना केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को भी अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर अपनी निर्भरता को खत्म या कम करना चाहती है। और उसी कारण से राहुल गांधी ने बिहार में एक बड़ी यात्रा निकाली। बड़ी यात्रा यानी SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा। और इन आंदोलनों से जो बिहार कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, उस ऊर्जा का उपयोग कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? चुनाव के दौरान आपने देखा कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी। कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि बिहार में हम कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं जाएं चुनाव में, जिस पर राहुल गांधी लगातार अडिग थे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव का चेहरा लेकर इंडिया अलायंस बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि यह सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव यदि विकल्प दिखेंगे तो फिर वो वोटर भी जो इंडिया अलायंस को वोट देना चाहता है तेजस्वी यादव के नाम पर इंडिया अलायंस को वोट नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि आरजेडी का जो 15 साल का जो कुशासन रहा 90 से लेकर 2005 तक, उसकी यादें आज भी बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में जीवित है। और उस जंगल राज को खत्म करने में जो नीतीश कुमार की भूमिका रही, उस भूमिका के कारण नीतीश कुमार ऑब्वियस चॉइस बनेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति थी कि मल्टीपल चॉइस के साथ हम चुनाव में जाएं, जिससे एक संकेत मिले, जैसा प्रायः अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किया करती है। जो समीकरण कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाया था कि जी परमेश्वर भी मुख्यमंत्री के रेस में थे, DK शिव कुमार भी मुख्यमंत्री पद के रेस में थे, S सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री पद के रेस में थे। तो वही कांग्रेस का दांव था कि बिहार में मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा और ठीक है तेजस्वी यादव भी एक विकल्प है,
लेकिन अंततोगत्वा तेजस्वी यादव की जीत के आगे कांग्रेस पार्टी को सर झुकाना पड़ा। परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। 25 पर सिमट गई आरजेडी, 6 पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। अब देखिए चुनाव के बाद क्या हो रहा है। चुनाव के बाद जो 6 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल है उसके अब तक नेता नहीं चुने गए हैं विधानसभा में। अब तक नेता का चुनाव नहीं हुआ है 6 सदस्यीय विधायक दल का। परिणाम व्हिप जारी नहीं हो सकता। राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा आपने 6 में से 3 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मतदान में एब्सटेन कर गए, मतलब वोट डालने नहीं आए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि महागठबंधन का राज्यसभा का उम्मीदवार एडी सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह चारों खाने चित हो गए, हार गए चुनाव। अब कांग्रेस की दुविधा देखिए कि कांग्रेस अपने इन विधायकों पर कार्रवाई भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के तरफ से कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का न विधायक दल का नेता है, न कांग्रेस पार्टी का व्हिप है। किसी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया ही नहीं था कि आपको किस पार्टी को चुनाव में वोट डालना है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार पार्टी अलग है, विधायक दल अलग है। विधायक दल में विधायक क्या करेंगे उनको दिशा निर्देश देने का काम विधायक दल का नेता या व्हिप ही कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास ना विधायक दल का नेता है, ना विधायक दल का व्हिप है। इसीलिए इन तीनों विधायकों पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती। कार्रवाई होगी भी कैसे? 6 में 3 पर अगर कांग्रेस कार्रवाई भी कर देगी अगर, तो फिर कांग्रेस को तो कुछ मिलेगा नहीं, फायदा तो बीजेपी का होगा। और फायदा का संकेत बीजेपी को मिलने लगा है। आज ही कल कांग्रेस पार्टी के एक एमएलसी है समीर कुमार सिंह, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। समीर कुमार सिंह जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं। मतलब समझने का प्रयास कीजिए आप। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक हैं, 6 में से 4 विधायक हैं हिंदू, 6 में से 4 विधायक हिंदू हैं। और ये चारों के बारे में कहा जा रहा है कि आज न कल सम्राट दांव चलेगा ही चलेगा। मतलब सम्राट चौधरी पासा फेंक चुके हैं, ये चारों भी चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इनको समेटने वाला कोई नहीं है आज कांग्रेस में। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर इन सभी 6 विधायकों को समेटने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 3 सांसद हैं बिहार में, तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन इनको कोई समेटे। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं। और कहा जाता है कि अभी जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी दोस्तों, पिछले महीने जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी बिहार में, कहा जाता है कि उस मामले में राजेश राम से सलाह ही नहीं लिया गया। राजेश राम बता रहे हैं कि ये जो सूची है, ये सूची अभी बदलेगी। और सूची भी कैसे बनी है? राहुल गांधी बात करते थे दलितों का, मुसलमानों का, बदले में कांग्रेस पार्टी का जो जिलाध्यक्षों की सूची आई है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक संख्या है यादवों की, सबसे अधिक संख्या है ब्राह्मणों की। अब ये 2 जाति बताइए, यादव तो आरजेडी के साथ है। किसी भी कीमत पर यादवों को कांग्रेस क्या अपना वोट बैंक बना सकती है अभी आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में? नहीं। ब्राह्मण कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जाति का हिंदुनाइजेशन बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। हिंदूकरण जिसे आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट वोट बैंक बन चुके हैं। उस वोट बैंक से कांग्रेस कैसे उनको साथ ले आ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। किन लोगों ने यह सूची तैयार किया? क्या उनके मन के अंदर राहुल गांधी की जो रणनीति थी कि दलित, मुसलमान और अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन की राजनीति बिहार में खड़ा करना है, अपने पैरों पर आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, क्या ये सब बातें कांग्रेस पार्टी के नीति नियंता, कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कृष्णा अल्लावरू ने लिस्ट बनाई है। अब कृष्णा अल्लावरू और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिस्ट बनाई है, क्या इन दोनों की जाति क्या है बताने की आवश्यकता है? क्या कौन सी जाति के हैं ये दोनों बताने की आवश्यकता नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कृष्णा अल्लावरू किस सामाजिक समूह से आते हैं। अब इसके लिए राहुल गांधी किसे दोष देंगे? राहुल गांधी किसे दोष दें कि राहुल गांधी की नीति के अनुसार, राहुल गांधी की घोषणा के अनुसार जब पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो किस उम्मीद में आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य देख सकती है कांग्रेस?
क्या समय नहीं आया था जब बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे चेहरे पर अपना दांव चले? कुछ तो विशेष करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए। अब तक क्या ऐसा कुछ कोई संकेत निकल कर आ रहा है? कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि ये जो सूची बनी है कांग्रेस पार्टी की बिहार के लिए, इस सूची को बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्णा अल्लावरू के साथ कांग्रेस के एक और तथा कथित जिन्हें दलित थिंकर कहा जाता है, बिहार से संबंध है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, दलित चिंतक के रूप में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े तोप बने हुए हैं। इस लिस्ट को बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। अब कैसे दलित चिंतक हैं जिनके द्वारा बनाई गई लिस्ट में सबसे अधिक संख्या है ब्राह्मणों की और यादवों की? जिस दो जाति से कांग्रेस को वोट नहीं मिलना है उसी जाति से सर्वाधिक जिलाध्यक्ष है। तो कौन सा सपना पूरा होना है कांग्रेस का? विचार कीजिए आप भी और बताइए। यदि हमारे विश्लेषण से सहमत हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर, सहमत हैं या असहमत हो तब भी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो संवाद बहुतरफा होता है। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।